अहम खबर देंगे। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। कत्ल किए गए मासूम पाकिस्तानी शहरी ईरान में रोज़गार के सिलसिले में मुकीम थे। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलविस हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया था। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा खुसूस बोलने सलमान अवान से। सलमान बताएगा कि मैते वापस लाने के लिए सबसे पहले क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और ईरान इस पर मज़ीद क्या इक़दाम कर रहा है। जी, इस हवाले से तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना कल से ही मुतहरिक है। पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला जो है वो मुतासरा मकाम पे जहाँ पर यह दौनाक वाक़या पेश आया है वहाँ पर पहुंचा और इस हवाले से जो ज़रूरी प्रोसीजर हैं वो तय किए जा रहे हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर कुछ सिफारती प्रोसीजर हैं, कुछ जो लोकल कवानीन हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, उनके मुताबिक ये प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे। जाँ भाग होने वालों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोट करने वाली ये है कि इस तरह के वाक़े से 2-3 बातें जो हैं वो साबित होती हैं। नंबर 1 के ईरान के अंदर जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं वो मुकम्मल तौर पर सरगर्म हैं, उनकी महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं ईरान की सरजमीन के ऊपर, और उसके साथ ही ईरान के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, सिक्योरिटी नेटवर्क है, वो साबित होता है कि इंतहाई मखदूश हालात के अंदर है कि किस तरह से दिन दिहाड़े आप कह लें कि गैर मुल्की तंजीमों ने, दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तानी शहरियों को इस किस्म की जुल्म का, बर्बरियत का निशाना बनाया, और इससे जाहिर होता है कि ईरान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो नाकामी से दो चार है, मखदूश सूरत हाल है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल जनवरी में भी सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला करके मुतअद्दिद पाकिस्तानी मजदूरों को जाँ भाग किया था, शहीद किया था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार किया था, जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने हिस्सा लिया था, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कार्रवाई की थी और ईरान की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दों के जो नेटवर्क हैं, दहशतगर्दों के जो महफूज ठिकाने हैं, उनको तबाह किया था। और अब फिर ये दर्दनाक वाक़या जो है वो साबित करता है कि ईरान दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है, और उससे वंस अगेन साबित होता है कि दर्दनाक जो वाक़या हुआ है वहाँ पर उससे बलोच दहशतगर्द तंजीमों का ईरान की सरजमीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर एक्टिव होना जो है वो साबित होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये सवाल भी जन्म लेता है कि वो लोग जो डॉक्टर महारंग बलोच जैसे जो BLA के खुल्लम खुल्ला हिमायती हैं, सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके हक में आवाज़ें उठाते हैं, वो अब चुप साधे बैठे हैं। उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा कि उस वाक़े की कम अज़ कम मज़म्मत ही कर दें कि किस तरह से ईरान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानी शहरियों को, जो कि अपने रोजगार के लिए वहां पर मुकीम थे, उनको इस दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है बलोच कौम परस्त तंजीमों की जानिब से। क्योंकि अगर आप इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता यही वाक़या पाकिस्तान में होता तो किस तरह से कौम परस्त तंजीमें रियासती इदारों को निशाना बनाती। और अब ये सूरत हाल जो है यकीनी तौर पर ईरान के लिए भी सोचने का मौका है कि वो किस तरह से जो है पाकिस्तानी शहरियों को अपनी सरजमीन पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, क्योंकि पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो कोई आम वारदात नहीं है, कोई चोरी कत्ल डकैती की वारदात नहीं है कि कोई आया और उसने चोरी की डकैती के अंदर मज़ाहमत पर किसी को कत्ल कर दिया। ये यकीनी तौर पर जो इसका आप कह लें कि जो सूरत हाल है, जो इसके ताने बाने हैं, जो इसका तरीका वारदात है, वो बलोच दहशतगर्द तंजीमों जैसा है। ये महारंग बलोच और ये पूरी की पूरी तंजीम भी तो आलमी फंडेड हैं, जिस तरीके से इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनसे जो है वो मजम्मत एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो वाज़े तौर पर फोर्सेस के खिलाफ भी अल-ऐलान बोलते नजर आते हैं? जी बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मजम्मत आएगी, क्योंकि आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से दूसरी लसानी इकाइयों से, खासतौर पर पंजाब से आने वालों को उनकी बसें रोककर उनको सड़क किनारे उतारकर खुलेआम ज़िबा किया जाता रहा है, कत्ल किया जाता है, और उसके ऊपर कोई कौम परस्त तंजीम जो है वो एक लफ्ज़ नहीं बोली, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करना, पाकिस्तान की जो लसानी इकाइयाँ हैं उनके दरमियान तकसीम पैदा करना है। तो अब भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो बहुत सारे लोग जो कि इन तंजीमों से बज़ाहिर तो ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन इनकी हमदर्दी का झंडा उठाए रखते हैं, इनकी हमदर्दी के अलमबरदार बनने करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो कि हमारे मीडिया में भी हैं, उनसे सवाल है कि वो क्यों नहीं इस बात की मजम्मत करते कि बलोच दहशतगर्द तंजीमें जो हैं न सिर्फ बलूचिस्तान की सरजमीन पर बल्कि ईरान में जहां इनके महफूज ठिकाने ईरान में जहां ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। सलमान अमान नुमाइंदा खुद बोलने तमाम मामले के ऊपर अपडेट भी करते, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।